दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे 505वें क्वेश्चन से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। उसका नाम क्या था? बाणभट्ट की आत्मकथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास। इनकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज का केंद्रित है। बाणभट्ट और भट्टिनी और निपुणिका का इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973, अनामदास का पोथा 1976। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास में कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। स्वाधीन आंदोलन का चित्रण का संबंध आंचलिक उपन्यासों से नहीं है। आंचलिक उपन्यासों की कथावस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है, जबकि आंचलिक उपन्यास जनजीवन, भाषा और रीति रिवाजों को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा जाता है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा 1974 में बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में 1944, शिवरानी देवी ने कलम का सिपाही 1962 नाम से, अमृत राय ने कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल ने लिखी है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? मदन मोहन। परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास का नायक मदन मोहन। इसके लेखक श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। प्रियवंदा के उपन्यास बचपन खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? सुषमा। बचपन खंबे लाल दीवारें 1961 उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है जिसकी नायिका सुषमा। यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इसके अन्य उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षी 2000, भय कबीर उदास 2007, नदी 2013। गिरती दीवारों का उपन्यास उपेंद्रनाथ एस। गिरती दीवारें 1947 उपेंद्रनाथ एस का उपन्यास है। इन्होंने मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें 1955, गरम राख 1957, सितारे के खेल 1940। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास महाकाल 1947, अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास, जबकि रतिनाथ की चाची 1948 बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? प्रेमाश्रय। दिए गए विकल्पों में मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रय 1922 में किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 वेश्या जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित, जबकि निर्मला 1927 में दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्रित रखा गया है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? चोटी की पकड़ की विधा कहानी है। चोटी की पकड़ की विधा कहानी उपन्यास विधा की रचना है। प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की है। यह यथार्थवादी परंपरा की कृति है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा तथा कुल्ली भाट आदि। सोया व जल उपन्यास के विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है?
एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है।